हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोट एंड स्ट्रीम, नाव और जलधारा के बारे में। नाव और जलधारा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मैथ्स में, जो सभी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हम इसको थोड़ा हट के पढ़ेंगे और शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे। तीन कंडीशन होती हैं नाव जलधारा में। एक, स्थिर जल में नाव की चाल, अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल। यहाँ लेते हैं, ये हुआ स्थिर जल में नाव चाल, इसको माना मैंने यक्स। अनुकूल चाल, और यहाँ क्या हो गया, प्रतिकूल चाल। अनुकूल चाल यानी धारा के साथ, और प्रतिकूल चाल यानी धारा के विपरीत। धारा की चाल मैंने बाई माना। इस डायग्राम को अगर आपने समझ लिया तो नाव और धारा के सारे क्वेश्चंस आप आसानी से कर लेंगे। डायग्राम में क्या है, स्थिर जल में नाव की चाल को मैंने यक्स माना, और ये धारा की चाल है, यहाँ से यहाँ ये धारा की चाल है, ये विपरीत में जा रही है धारा की चाल, इसलिए इसमें माइनस कर देंगे। और ये धारा की चाल है, और यहाँ नाव जो है धारा के साथ जा रही है, इसलिए यहाँ प्लस कर देंगे। अब इसमें दो कंडीशन बनती हैं, दो फार्मूले हैं। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल निकालने के दो फार्मूले बनते हैं। प्रतिकूल चाल में क्या हो जाएगा, यहाँ यक्स माइनस बाई, यहाँ का यक्स और ये बाई, ये प्लस में है तो यक्स प्लस बाई। शांत जल में नाव की चाल का फार्मूला क्या होगा, शांत जल में नाव की चाल इक्वल टू प्रतिकूल प्लस अनुकूल अपान 2। ये प्रतिकूल और प्लस अनुकूल अपान 2। और धारा की चाल का फार्मूला क्या होता है, धारा की चाल इक्वल टू अनुकूल माइनस प्रतिकूल अपान 2। ये दो फार्मूले हो गए। अब आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए शांत जल में नाव की चाल कितनी है, यहाँ शांत जल होता है। शांत जल में नाव की चाल कितनी है, माना शांत जल में नाव की चाल है 24। ये हो गई धारा की चाल, ये भी हो गई धारा की चाल। धारा की चाल मैंने माना 10 है। तो अब हमें क्या निकालना है, यहाँ अनुकूल चाल प्रतिकूल चाल। अनुकूल चाल यानी ये धारा की चाल हो गई, ये भी धारा की चाल हो गई, ये शांत जल में नाव की चाल हो गई। तो जब नाव धारा के साथ चलेगी, ये धारा के साथ चाल है अनुकूल चाल, तो ये प्लस होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 34 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ यदि पूछता है कि धारा के विपरीत नाव की चाल बताइए, तो यहाँ हो जाएगा, ये माइनस में है क्योंकि ये विपरीत है, प्रतिकूल चाल है, तो 14 किलोमीटर पर आवर। यानी 24 में 10 यहाँ माइनस हो गया, 24 में 10 यहाँ प्लस हो गया। फिर से एक बार समझिए, ये है शांत जल में नाव की चाल 24 किलोमीटर पर आवर।
धारा की चाल हमें दिया है 10 किलोमीटर पर आवर। अब हमें इसमें निकालना क्या है, धारा यानी नाव की चाल धारा की दिशा में और नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में। तो धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी, हमेशा प्लस होती है, यानी अगर नाव धारा के साथ जा रही है तो धारा की चाल और नाव की चाल प्लस हो जाती है, वो उसकी टोटल चाल मानी जाती है। तो 24 में 10 प्लस हो गया 34 किलोमीटर पर आवर, और 24 में इधर विपरीत निकालने के लिए 24 माइनस 10 तो 14 किलोमीटर पर आवर। आइए कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन है, शांत जल में नाव की चाल 24 किलोमीटर पर आवर है। यदि धारा की चाल 10 किलोमीटर पर आवर तब धारा की दिशा में चाल किलोमीटर आर में ज्ञात कीजिए। डायग्राम बनाते हैं। शांत जल यहाँ है, शांत जल में नाव की चाल कितना दिया है 24 किलोमीटर पर आवर। यहाँ हो गया 24। यदि धारा की चाल 10 किलोमीटर पर आवर है, धारा की चाल हमने क्या माना है, ये धारा की चाल है, तो ये अनुकूल है तो यहाँ +10 हो जाएगा, ये प्रतिकूल है तो यहाँ -10 हो जाएगा। तो धारा की दिशा में चाल किलोमीटर आर में ज्ञात कीजिए। यहाँ धारा की विपरीत दिशा है, यहाँ धारा की दिशा है। हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, धारा की दिशा में चाल किलोमीटर आर में ज्ञात कीजिए। तो धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी, 24 + 10 = 34 किलोमीटर पर आवर। ये कैसे हुआ, शांत जल में नाव की चाल 24 थी, धारा की चाल दिया हुआ है 10, तो यहाँ अनुकूल में क्या हो जाएगा, धारा की चाल नाव की चाल में प्लस हो जाएगा, तो 24 × 10 = 34। और यहाँ ये पूछा ही नहीं, अगर ये पूछा होता धारा के विपरीत तो 24 - 10 = 14 किलोमीटर पर आवर। दूसरा क्वेश्चन है, शांत जल में एक नाव की चाल 28 किलोमीटर पर आवर है। यदि धारा की चाल 24 किलोमीटर पर आवर है तब धारा की दिशा में चाल ज्ञात करो। फिर से वही डायग्राम बनाइए। नाव की चाल कितना दिया हुआ है 28 किलोमीटर, यहाँ नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल या नाव की चाल कुछ भी दिया रहे तो यहाँ लिखना है 28। यदि धारा की चाल 24 किलोमीटर है, धारा की चाल ये है तो यहाँ -24, यहाँ +24, ये अनुकूल ये प्रतिकूल। तब धारा की दिशा में चाल ज्ञात करना है, यानी धारा की दिशा में ये है धारा की दिशा, ये है विपरीत दिशा। तो धारा की दिशा में चाल कैसे होगी, ये 28 + 24, 28 + 24, 20 20 40, 8 48 4 52, 52 हो गया, ये 52 किलोमीटर पर आवर ये हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शांत जल में एक नाव की चाल 28 किलोमीटर पर आवर है। यदि धारा की दिशा में चाल 36 किलोमीटर पर आवर है तब धारा की चाल ज्ञात करो। शांत जल में नाव की चाल, वही डायग्राम बनाते हैं। शांत जल में नाव की चाल 28 दिया हुआ है, तो शांत जल में नाव की चाल 28 किलोमीटर पर आवर। धारा की दिशा में चाल 36 किलोमीटर पर आवर है, धारा की दिशा यानी ये वाली चाल दिया हुआ है, धारा ये अनुकूल चाल दिया हुआ है, धारा की दिशा में चाल, धारा की चाल और धारा की दिशा में चाल में अंतर है। धारा की चाल में धारा की चाल लिखते हैं, धारा की दिशा में धारा और प्लस ये शांत जल में नाव की चाल ऐड करके लिखते हैं। तो ये टोटल दिया हुआ है 36। अब हमें पता है कि यहाँ अनुकूल चाल में यहाँ प्लस होता है, प्रतिकूल में यहाँ माइनस होती है धारा की चाल। तो धारा की चाल ही हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ क्या मान लेते हैं, धारा की चाल हम यक्स मान लेते हैं, यहाँ यक्स यहाँ यक्स। मैंने बताया था कि जब अनुकूल में जाते हैं तो ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये कैसे आता है, 28 + यक्स = 36। तो यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 - 28,
तो यक्स इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। ये कैसे हुआ? 28 थी शांत जल में नाव की चाल, अनुकूल में चाल दे दिया 36। यहाँ चेंज किया, पहले क्या था, धारा की चाल दे रहा था, लेकिन यहाँ क्या हुआ, चेंज कर। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ सेम है, ये ध्यान रखना है। जो ना दिया रहे उसको यक्स मान के निकाल देना है। अब यहाँ हम 8 रख दें तो 28 8 यहाँ 36 हो रहा है, ये 36 हमें पहले से ही दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, 28 प्लस यक्स, क्योंकि धारा की चाल अनुकूल में प्लस होती है शांत जल के नाव की चाल में, तो यहाँ प्लस कर दिए, ये फार्मूला लगा दिए, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर पर आवर है, यदि धारा की दिशा में चाल 20 किलोमीटर पर आवर है, तब धारा की चाल ज्ञात करो। शांत जल में एक नाव की चाल है, फिर डायग्राम से समझते हैं। शांत जल में नाव की चाल, यहाँ शांत जल में नाव की चाल दिया हुआ है 12 किलोमीटर पर आवर। यदि धारा की दिशा में चाल 20 किलोमीटर पर आवर है, यानी धारा की दिशा यहाँ ये 20 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, धारा की चाल निकालना है। सेम क्वेश्चन ऊपर वाले की तरह है। धारा की चाल प्रतिकूल में माइनस, ये प्रतिकूल हो गया, और अनुकूल ये हुआ अनुकूल, तो यहाँ प्लस यक्स मान लेते हैं, यही निकालना है। तो फार्मूला क्या बनेगा, 12 प्लस यक्स इक्वल टू 20। तो यक्स इक्वल टू 20 माइनस 12, तो यक्स इक्वल टू, इसका भी सेम आएगा 8 किलोमीटर पर आवर, इसका भी सेम आएगा। इसका यदि मान लीजिए ऐसे दिया होता कि ये यहाँ 12 दे देता और यहाँ धारा की चाल हमें निकालना रहती, और ये दे देता 8 8, या कि मान लीजिए दे देता 8 ही दे देता। चलिए, तो इसको कैसे निकालते, सेम इस तरह, यहाँ प्लस यक्स में 12 प्लस यक्स कर रहे थे, यहाँ क्या करेंगे, ये देखिए इसका प्रतिकूल में निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ माइनस यक्स प्लस यक्स। तो यहाँ मान लीजिए शांत जल में नाव की चाल क्या दे दी है, 12 किलोमीटर पर आवर, और धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर पर आवर। तो इसको कैसे निकालेंगे, 12 माइनस यक्स इक्वल टू 8, तो माइनस यक्स इक्वल टू 8 माइनस 12, तो यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, यक्स इक्वल टू 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी यदि विपरीत यहाँ का निकालने को बोला होता, प्रतिकूल धारा की विपरीत चाल निकालने को बोला होता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शांत जल में एक नाव की चाल 28 किलोमीटर पर आवर है, यदि धारा की विपरीत दिशा में चाल 16 किलोमीटर पर आवर है, तब धारा की चाल ज्ञात करो। शांत जल में नाव की चाल 28 किलोमीटर, शांत जल में नाव की चाल 28 किलोमीटर, यदि धारा की विपरीत दिशा में चाल 16 किलोमीटर पर आवर है, धारा की विपरीत दिशा यानी प्रतिकूल, ये है 16 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो हमें धारा की चाल निकालना है, धारा की चाल ये है, तो हमने यहाँ प्लस यक्स यहाँ माइनस यक्स, ये प्रतिकूल है ये अनुकूल है, अनुकूल में प्लस होता है, प्रतिकूल में माइनस, इसलिए ये माइनस यक्स। तो 28 माइनस यक्स इक्वल टू 16, तो माइनस यक्स इक्वल टू 16 माइनस 28, तो यक्स इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर। सेम कंडीशन थी, बस यहाँ शांत जल में नाव की चाल दिया हुआ था, माइनस यक्स ये धारा की चाल हो गई। जब हम विपरीत में चाल निकालते हैं तो शांत जल में नाव की चाल से धारा की चाल को घटा देते हैं। अब ये जैसे 12 आया, इस 12 को हम यदि 28 में माइनस करें, 28 माइनस 16, 8 में 6 2, 2 में 1, 12 आ रहा है, 12 आ रहा है, ये देखिए 12 आ रहा है। ये 16 अगर 28 में हम सीधे भी घटा दें तो ये 12 ही आएगा,
यानी हम सीधे भी कर सकते हैं, तो अब आपको समझाने के लिए इतना सॉल्व करना पड़ रहा है, नहीं तो ये चुटकियों में हो जाएगा सॉल्व। और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत जल में एक नाव की चाल 28 किलोमीटर पर आवर है। शांत जल में नाव की चाल कितनी है? 28 किलोमीटर पर आवर है। यदि धारा की विपरीत दिशा में चाल 16 किलोमीटर पर आवर है। ये सेम क्वेश्चन हो गया, फिर भी चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। शांत जल में नाव की चाल 28 है, धारा की दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में चाल दिया हुआ है कितना? 16। तो धारा की चाल निकालना है। धारा की चाल निकालने के लिए यहाँ -x, यहाँ +x, ये धारा की चाल हो गई, अनुकूल में जुड़ती है और प्रतिकूल में घटती है। तो 28 - x = 16, तो x = 12 किलोमीटर पर आवर। ये सेम क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई नाव 20 किलोमीटर पर आवर की गति से धारा के विपरीत और 30 किलोमीटर पर आवर की गति से धारा के साथ चलती है। स्थिर जल में नाव की गति बताइए। कोई नाव 20 किलोमीटर पर आवर, देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, 20 किलोमीटर पर आवर की गति से धारा के विपरीत, ये विपरीत हुआ, धारा के विपरीत नाव की चाल, ये धारा के साथ, धारा के साथ नाव की चाल। 20 किलोमीटर पर आवर की गति से धारा के विपरीत, यानी विपरीत 20 किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ कितना है? 30 किलोमीटर पर आवर। स्थिर जल में नाव की चाल निकालना है, यानी ये चीज हमें निकालना है। ये चीज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमने फार्मूला बताया कि स्थिर जल में नाव की चाल का फार्मूला, यानी इसका फार्मूला क्या होता है? अनुकूल प्लस प्रतिकूल अपान 2, यानी 30 + 20 अपान 2, यानी 50/2 = 25 किलोमीटर पर आवर। यदि यही हमें ये क्या निकालना हमने? स्थिर जल में नाव की चाल, यदि यही हमें दे दे कि धारा की चाल निकालिए, यानी ये, तो फिर क्या करना रहेगा? धारा की चाल निकालने के लिए यदि हमें विपरीत चाल और अनुकूल चाल दोनों दिया हुआ हो, तो दो चीज पूछ सकता है वो, या तो शांत जल में नाव की चाल या तो धारा की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल पूछे तो इन दोनों को प्लस करके हाफ कर देना है, यानी 2 से डिवाइड कर देना है। और धारा की चाल पूछे तो इन दोनों को माइनस करना है, 30 - 20 अपान 2, यानी 10/2 = 5 किलोमीटर पर आवर। अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे कर सकते हैं? यहाँ कितना आया? शांत जल में नाव की चाल आया 25, धारा की चाल कितनी आई? 5, तो ये 5 ले लेते हैं, यहाँ -5, यहाँ +5। तो अब ये देखिए 25 में 5 गए, यहाँ 20, यानी विपरीत में चाल कितनी आ गई नाव की? 20 किलोमीटर पर आवर। और धारा के साथ यानी अनुकूल में कितनी आ गई नाव की चाल? 30 किलोमीटर पर आवर। यानी ये